This is not financial advice. This video is only for learning and educational purposes. हेलो एवरीवन, दिस इज यादव। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक मंथली बेसिस पर आप इनकम को किस तरीके से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप में बताने वाला हूं। यहाँ पर जो लोग मतलब जिनके पास टाइम नहीं है, जो मतलब जॉब वगैरह करते हैं, ठीक है, उनको 9 to 5 जैसे जॉब करते हैं तो उनके पास टाइम नहीं रहता है। ठीक है, मॉर्निंग में थोड़ा सा होगा या फिर इवनिंग में होगा, तो उनके लिए बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो रहने वाली है और काफी अच्छे इसमें स्टेप बाय स्टेप में बताने वाला हूं। सिंपली आपको क्या है, मंथ में 2 से 3 दिन देने ओनली। ठीक है, इससे क्या है, आप मंथली बेसिस पे बहुत ही इजी वे में स्टेप बाय स्टेप इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली एआई के टूल के बारे में बात करूंगा और यहाँ पे क्या है, आपको स्टॉक्स वगैरह पिक करके दे देंगे। यहाँ पर सिंपली जैसे 1 तारीख को न्यू स्टॉक्स पिक करके दे दिए, आपने 2 तारीख को सिंपली बाय कीजिए और 30 तारीख तक होल्ड कीजिएगा। इसमें मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, टाइम ज्यादा कुछ देना ही नहीं है। 1 तारीख को मतलब आएंगे, जैसे सिंपली आपको 2 तारीख को एक टाइम देना है, 30 तारीख को देना है। बीच में बस अपना जब भी टाइम मिले आपको सिंपली स्क्रॉल करके अपना देख लिया कैसे क्या चल रहा है पोर्टफोलियो, वो अपना देख लिया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में इस तरीके से रखेंगे और मंथली बेसिस पे एक सर्टेन अमाउंट आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, एआई प्रोपिक्स के बारे में, इसके जो स्टॉक्स हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे अब जून मंथ चल रहा है, ये भी 28 जून है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑलरेडी जून मंथ में तो जो स्टॉक्स थे वो मिल चुके हैं। अब इसमें क्या एवरी मंथ रहते हैं, 1 तारीख को अपडेट होते हैं ओनली। ठीक है, 1 तारीख को अपडेट हो जाएंगे, सिंपली 2 तारीख को बाय कीजिएगा, 30 तारीख को होल्ड कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है वो 1 जुलाई को आने वाला है, तो ये 1 जुलाई का यहाँ पे आपको डेट दिख भी रही होगी। अब मैं इसका पूरा इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये वर्क करता है, कैसे क्या। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रोपिक्स एआई दिख रहा होगा, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर वॉच लिस्ट, आइडियाज, प्रोपिक्स एआई, स्क्रीनर, डाटा एक्सप्लोरर, चार्ट्स। ठीक है, इसमें बोरेन एआई एक मिल जाएगा आपको। बोरेन एआई किस तरीके से क्या रहता है, तो वो बोरेन एआई मतलब एआई टूल है। जैसे आप फाइनेंस के फील्ड में आप किसी भी इंडिया का या फिर यूएस मार्केट का कोई भी स्टॉक से आप उससे सिंपली उस पर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो उससे, तो वो आपको कोई सा भी आपको स्टॉक्स मतलब आपके फ्रेंड ने या फिर आपके माइंड में कोई भी स्टॉक्स आया, सिंपली आप उस स्टॉक का नाम यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दीजिएगा, वो डिटेल में सारी चीजें बता देगा बोरेन एआई, तो वो भी एक वर्क करता है। ठीक है, तो प्रोपिक्स एआई में क्या है कि आपको सिंपली इसमें रहता है क्या है कि एआई टूल के बारे में यहाँ पे आपको 2 प्लान्स मिलते हैं एआई के बेसिस पे। ठीक है, एक आपको एक प्रो हो जाएगा और दूसरा आपको प्रो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रो के अंदर और प्रो प्लस के अंदर दोनों में डिफरेंसेस क्या है, आपका क्वेश्चन ये होगा। तो देखिए डिफरेंसेस सिंपली है कि इसमें प्रो के अंदर आपको 20 स्टॉक्स एवरी मंथ मिलते हैं। ठीक है, 20 स्टॉक्स केवल आपको ये वाला मिलेगा सेक्शन में, आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला प्रो के अंदर आपको ये वाला सेक्शन मिलेगा, भारत मार्केट आउट परफॉर्मर, ये वाला, जिसके अंदर क्या है 20 स्टॉक्स रहेंगे एवरी मंथ। तो ये नंबर ऑफ स्टॉक बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता ये वाला प्रो वाला। सेकंड आता है आपको यहाँ पे प्रो प्लस, ये बेनिफिशियल है काफी और काफी अच्छे से वर्क करता है। तो जो लोग मतलब जॉब्स वगैरह करते हैं उनके पास टाइम नहीं है, तो सबसे बेस्ट है यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा अगर करना ही है तो। ठीक है, तो प्रो प्लस तो भारत बार्गेन्स हो गया, भारत स्मॉल कैप हो गया, भारत मिड कैप हो गया, भारत 10 टाइटल्स हो गया। तो ये आपको 4 स्टडीज मिलती है इसमें एवरी स्टडीज में क्या रहता है, आपको 4-5 स्टॉक्स रहते हैं। एक तो वहां प्रो में कितने रह रहे थे 20 स्टॉक्स, बट यहाँ पे कितने 4-5। तो एक तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक कम हो गए और हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स हो गए। ठीक है, तो देखिए पैसा कब बनता है, ज्यादा स्टॉक्स डाइवर्सिफिकेशन करने से नहीं बनता है, वहां पर तो आप चार्जेस वगैरह ही दे रहे होंगे। बट अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक कम कर दोगे और हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स कर दोगे, तो जो भी आपका कैपिटल साइज है, जो भी आपका अकाउंट है, उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो वो चीज है, तो वही मैं बताने का आपको ट्राई कर रहा हूं किस तरीके से कैसे क्या रहता है। अब यहाँ पे देखिए भारत बार्गेन्स हो गया, तो भारत बार्गेन्स में तो आपको 4-5 स्टॉक्स यहाँ पे मिले। अब जैसे इस पे हमने क्लिक किया भारत बार्गेन्स पे, तो आप इसका बैक टेस्टेड डाटा भी देख सकते हो। अब वैसे तो मैं पिछले अब ये चैनल न्यू क्रिएट किए हैं, इससे पहले डिलीट हो गए थे, चूंकि स्टॉक्स के नाम वगैरह दिखाने से यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक पड़ गया था, तो वो चैनल डिलीट हो गए। बट उस पर आपको 8-10 महीने का पूरा डाटा था, जो मतलब अब जैसे ये जून चल रही है, तो आप पिछले 2025 जून तक का आप देख सकते थे, क्योंकि मैंने एवरी मंथ 2-3 वीडियो लेके ही आता था, तो हर एक वीडियो मतलब मंथली बेसिस पर डली थी। वहां पर स्टॉक का नाम, प्राइस, किस प्राइस पॉइंट पे बाय किया है, सारी चीजें डिटेल में मैंने एनालाइज करके कितने रिटर्न्स दिए हैं सब कुछ बताता था। बट अब वो थोड़ा सा मैं क्विट कर रहा हूँ चीजों को, स्टॉक का नाम वगैरह वो अवॉइड कर देता हूँ, तो वो मैं दिखा नहीं सकता। बट मैं ओवरऑल मेन है इंपोर्टेंट ओवरव्यू, ये किस तरीके से वर्क करता है, और वो मेरा काम है समझाना आपको किस तरीके से कैसे क्या। अब जैसे मान लीजिएगा ये बेंचमार्क इंडेक्स है, आप इसमें निफ्टी ने पिछले 1.5 से 2 साल में तो कोई रिटर्न दिए नहीं है, तो आप उसका यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो निफ्टी और भारत बार्गेन्स का दोनों कंपैरिजन करके। तो देखिए निफ्टी के जो पिछले रिटर्न्स रहे पिछले 3-4 साल के, वो 133% रहे, अभी 5 साल के पीछे के, जब कोविड के टाइम से। अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पर ईयर वगैरह भी डले, यहाँ पर आप उसको भी देख सकते हो किस तरीके से। यहाँ पर ये देखिए, ये जो एनालाइज करेगा ना 2019 से डाटा करता है और 2026 तक, तो आप इस वाले पूरे टाइम पीरियड में आप देख पाएंगे 5 से 6 साल में, तो जो निफ्टी के रिटर्न्स रहे और भारत बार्गेन्स के रिटर्न रहे, आप उन दोनों में डिफरेंसेस देख सकते हो। निफ्टी के रिटर्न्स ये एंड भारत बार्गेन्स के रिटर्न ये है।
समथिंग 1300% के आसपास के ये है, ठीक है। और निफ्टी के 133% के आसपास है। ये वाला अमाउंट जब फिल करोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा। अब ये देखिए परसेंटेज में, अगर आप मैं इसको रुपीस में कन्वर्ट कर दूंगा तो आपको बेटर वे में समझ आएगा। अगर मान लीजिएगा आपने 10,000 की कैपिटल होता तो आप निफ्टी में इन्वेस्ट करके टोटल आपका 23,000 बना होता अभी तक, और अगर ये आपने भारत बार्गेन्स के स्टॉक्स में पिक करके डाला होता तो ये आपका 10,000 1,39,000 के समथिंग बना होता। समझ पा रहे हो, दोनों में ह्यूज डिफरेंसेस है। तो रिटर्न्स वाइज देखा जाए तो काफी बेटर है और बहुत अच्छे से ये वर्क जो कर रहा है टूल है, काफी अच्छा है। अब जैसे मान लीजिएगा बहुत सारे लोगों को ये अगर बाय करना है तो अभी क्या है, सेल चल रही है, यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है 70% का। तो सिंपली क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप सिंपली उसके थ्रू चले जाना, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो सिंपली आप क्या करना, यहाँ पे यूट्यूब पे अगर ये वाला चैनल देख रहे हो तब तो ठीक है, नहीं देख रहे हो तो गगन यादव इन्वेस्टिंग डालना, सिंपल कोई ना कोई चैनल मिल जाएगा और आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी हुई है, आप उसके थ्रू चले जाना। तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी होगा वो आपको अवेल हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कूपन कोड दिख रहा होगा या फिर यहाँ पे फोन नंबर भी आ रहा होगा, आप उस पर मैसेज कॉल करके जो भी डाउट है तो आप वो उसके बारे में ही पूछ सकते हो, डिटेल में कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर ये इस तरीके का इंटरफेस होगा। तो ये क्लेम सेल, अब ट्राई ये करना आप डेस्कटॉप के थ्रू जाना तो काफी बेटर रहेगा। फोन के थ्रू थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम रहता है, इसमें यूपीआई प्रोसीड कर देता है। यूपीआई से पेमेंट बिल्कुल भी मत करना, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का आप यूज करके बहुत ही ईजी वे में पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और कूपन कोड जरूर देख लेना, जिससे क्या है मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या है कि डायरेक्ट चले जाते हैं और अपना अमाउंट प्रो प्लस ले रहे होंगे तो 8,500 के आसपास दे रहे होंगे, मतलब अमाउंट आपसे ज्यादा ही लग जाएगा, 1,000-1,500 रुपए। बट अगर कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो इसमें देखिए इस तरीके के 2 प्लान्स आ जाएंगे, इसमें एक प्रो हो गया और एक प्रो प्लस हो गया। तो प्रो वाला तो अवॉइड करना, इसमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक बहुत ज्यादा है। दूसरा है इसमें प्रो प्लस, ठीक है। तो इसमें क्लेम ऑफर पे क्लिक करना, प्रो प्लस पे सिंपल इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का इंटरफेस ओपन कर देगा। ये पेमेंट के 3 स्टेप प्रोसेस है ओनली। लिंक पे क्लिक करके प्रो प्लस सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद मेल आईडी फिल करना है इसमें, और मेल आईडी के बाद यहाँ पे कार्ड डिटेल वगैरह बस इसमें फिल करके और सब्सक्राइब नाउ कर देंगे, फिर इजी वे में हो जाएगा यहाँ पर। ये अब देखिए यहाँ पर ये सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे अपना मेल आईडी फिल कर देना और यहाँ पे यूपीआई का ये ऑप्शन आ रहा है। अब डेस्कटॉप पे तो ये काम करता नहीं है तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड आएगा, कार्ड के थ्रू आप कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो है उसके थ्रू आप यहाँ पे कर लीजिएगा और इजी वे में हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 प्लान्स मिलेंगे, 1 ईयर और 2 ईयर, कोई सा भी आप ले सकते हो। 1 ईयर का जैसे लोगे तो यहाँ पे देखिए कूपन कोड अप्लाई होने के बाद यहाँ पे टोटल जो अमाउंट है वो ये है। अगर इसको मैं हटा दूंगा तो ये प्राइस समथिंग 8,500 चला जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये ऐसा हो रहा है, तो इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ, कूपन कोड के साथ आप जाएंगे ना तो बहुत ही ईजी वे में आप कर पाएंगे, सिंपल वे में, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा यहाँ पर ये। अब ये टोटल अमाउंट, अब जैसे आपको 2 ईयर का चाहिए हो तो 2 ईयर का आप सिंपली क्या करना, यहाँ पर क्लिक करना 2 ईयर और ये आपको टोटल दिखा देगा इतना। तो वहां पर और भी डिस्काउंट हो जाता है, 2 ईयर कर लोगे तो और भी बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो 8FF268 है जो कूपन कोड है, ये अप्लाई हो जाएगा, जिससे कि 15% एक्स्ट्रा यानी 15% एक्स्ट्रा आपका डिस्काउंट हो जाएगा। वैसे स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आपको ये कूपन कोड, वो भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग डायरेक्ट जा रहे हैं वैसे लिंक के थ्रू जाएंगे तो ये ऑटो फिल आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। फोन वाले जो यूजर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप लिंक के थ्रू जाकर के प्रो प्लस, पहले तो प्रो प्लस आता नहीं है उसमें, पता नहीं वो प्रो वाला ही उसमें रहता है, और बहुत सारे लोगों को तो इतना नॉलेज भी नहीं रहता है, वो डायरेक्ट क्या बाय कर लेंगे फिर मेरे पास फोन करेंगे। आप पहले से ही जो भी आपके डाउट्स हैं वो पहले क्लियर कर लीजिए, बाय बाद में कर देना, ठीक है। ऐसा भी तो कर सकते हो, पहले उसके बारे चीज में समझ लो, मतलब जो चीज है उसके बारे में पहले डिटेल में समझ लो। विदाउट समझे मतलब पहले पेमेंट वगैरह सब कर देंगे फिर मेरे पास कॉल करेंगे तो मैं फिर उसमें क्या कर सकता हूँ, समझ रहे हो। तो वो चीज है। तो सिंपली फोन वाले क्या है कि सिंपल अगर आपके फोन पे लिंक के थ्रू जा करके प्रो प्लस आ रहा है तो प्रो प्लस सेलेक्ट करके और कार्ड डिटेल्स अगर आ रही है तो पेमेंट कीजिएगा। यूपीआई से पेमेंट बिल्कुल भी मत करना। मैं ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, मतलब इस वाली वीडियो में मैं आपको मेंशन कर दूं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। यूपीआई अभी क्या इंटीग्रेशन है इंडिया के अंदर, इस वजह से वो वर्क नहीं कर रहा है, कंपनी के साथ पहुंचता नहीं हो पेमेंट, तो वो चीज है। चलिए मैं आपको और जो डिटेल में समझा रहा था उसके बारे में। अब जैसे मंथली बेसिस पे आप किस तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिएगा इसमें भारत बार्गेन्स में टोटल 5 स्टॉक्स आए, आपका अमाउंट कुछ भी हो सकता है। लेट से मान लीजिएगा आपका कैपिटल है 50K, ठीक है। मैं 50K से एग्जांपल समझता हूँ, आपका जो भी कैपिटल है आप उसके अकॉर्डिंग अपना एडजस्ट कर लेना, 30K, 20K, 50K, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी हो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब जैसे 50K है तो इसमें क्या 5 स्टॉक्स में अपना कैपिटल इक्वली डिवाइड कर दीजिएगा 10,000, जिससे होगा क्या इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें 5 स्टॉक्स में से 2 से 3 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो लेते ही 8, 10, 12, 15 दिन में मोर देन 10% से ऊपर चले जाएंगे। 2 से 3 ऐसे होंगे, ठीक है। अब वो कौन से होंगे वो मेरे को भी नहीं मालूम है, ठीक है। AI ने पिक करके दिए, अब इसमें से 2 से 3 तो चलेंगे जो 10% से ऊपर चले जाएंगे, और 1-2 स्टॉक्स हैं वो वहीं फ्लक्चुएट करते रहेंगे, जिससे क्या है कि एवरेज जो निकल के आएगा वो 3-4% का निकल के आ जाएगा एवरी मंथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब ये काफी बेनिफिशियल है। अब यहाँ से क्या है कि एक इनकम जनरेट हो जाएगी आपकी मंथली बेसिस पे।
तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है इस तरीके से, अभी के टाइम पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अब मान लीजिएगा आपको एसआईपी के थ्रू मतलब करनी है चीज़ें, एसआईपी, तो एसआईपी देखिए जो मैं आपको ये वाले रिटर्न्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे कंपाउंडिंग वाला है। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे इतना 133%, 1300% कैसे बन सकता है? अरे वो भाई ऐसे बन सकता है कि आपने जैसे मान लीजिए लेट से 2026 चल रही है, ठीक है, अगर आपने कैपिटल यहाँ पर 50,000 डिप्लॉय कर दिया एक बार, ओनली वन टाइम, ठीक है, 50 के। अब जैसे मान लीजिएगा 50 के कैपिटल आपने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, अब इससे होगा क्या कि 2026 चल रही है, 2030 तक का आप व्यू रखिएगा इसके, या 2026 से केवल 2 साल का ही रख लीजिएगा, 2027 तक का सिंपल एंड तक का, जिससे 1.5 साल हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, 50 के से आपका मान लीजिएगा 1 जुलाई को न्यू स्टॉक है, 50 के से आपने बाय कर लीजिए, उस पर जुलाई मंथ में कुछ प्रॉफिट बनेगा ना, 1, 2 हज़ार 3 हज़ार कुछ भी जो भी बने उसमें ऐड हो गया, 52,000 मान लीजिएगा हो गया। फिर आप अगस्त में न्यू स्टॉक आए 52 से फिर से बाय कर लीजिएगा इक्वली करके, फिर नेक्स्ट मंथ कुछ बना 55 के समथिंग हो गया कैपिटल, फिर उसको नेक्स्ट मंथ फिर से इक्वली डिवाइड कर दीजिएगा स्टॉक्स में, तो फिर नेक्स्ट मंथ 58 बन गया। तो इस तरीके से क्या है, वहां पर आपका जो भी प्रॉफिट है उसी में ऐड होकर के और फिर वो स्टॉक्स को बाय कर रहा है, जिससे होगा क्या रहा है, वहाँ कंपाउंडिंग का तरीके से भी वर्क कर रहा है और वो आपका जो प्रॉफिट है उसी में एड ऑन होकर के वो आगे को बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो जब आप 1, 1.5 साल 2 साल में देखेंगे ना, तो वो आपका कैपिटल काफी बड़ा बन चुका होगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो एसआईपी, मतलब बहुत सारे लोग एसआईपी कैसे करते हैं, 500 रुपए, 1000, 500,000 मंथली बेसिस पे वो ऑटो पे लगा देते हैं, वो आपका एसआईपी इस तरीके से करता है, वो भी बेटर है। अगर मान लीजिएगा स्टॉक्स में अगर करनी हो तो यहाँ पे और भी बेटर रिटर्न्स बन सकते हैं आप इसका यूज करके, ठीक है। आई होप आप समझ पाए हो किस तरीके से। अब जैसे मैंने भारत बार्गेन्स का आपको बताया, ऐसे स्मॉल कैप का है, ऐसे मिड कैप का है, ठीक है, भारत इन्फ्रा टाइटन्स का है, तो इस तरीके से। और रिसर्च वगैरह टूल के लिए बोरेन एआई है ही है, ठीक है। अगर मान लीजिएगा फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है अभी, तो स्क्रीन पर सिंपल नंबर दिया होगा, आप उसमें मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए चलते हैं, हैप्पी इन्वेस्टिंग।